हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है। तो यहाँ पे कुछ अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आई हुई हैं और कुछ एचआर की भी पोस्ट आई हुई हैं। तो वन बाय वन जो है हम सारा डिटेल जो है इनके एडवर्टीजमेंट में देखेंगे। तो पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके उतना जो है शेयर भी करिए और लाइक भी करिए मेरी वीडियोज़ को, ताकि जो है मेरा चैनल जो है ग्रो हो सके। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है करियर का अपॉर्चुनिटीज का बेसिकली। अब अगर आप डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा करियर वेबसाइट, तो जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर इनका ये जो लिंक है, ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जो है आप क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो है 4000 वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल। और लास्ट डेट इनका रहने वाला है 11 मार्च 2025। अगेन यहाँ पे एक और देखिए तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। एडवर्टीजमेंट नंबर इतना दिया हुआ है। यहाँ पे वैकेंसीज टोटल 518 है। ये पैन इंडिया में आपका जॉब जो रहने वाला है, ये भी पैन इंडिया में लगभग आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इसका, अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली पहले ये देखते हैं। यहाँ पे आप एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन रैंक इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये 19 फरवरी 2025 को, और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 11 मार्च 2025 को। यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली, मतलब केवल आप एक ही स्टेट में ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट में जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The home district of the applicant as per address mentioned in the Aadhaar card will be considered as the candidate's first preference of district for their place of training। मतलब आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है वही आपका एड्रेस रहने वाला है प्रेफरेंस में। मतलब आपको वही वहीं पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आपके ही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो ऑल correspondence विल बी मेड ओनली ऑन द ईमेल आईडी मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब सब कुछ जो है आपका यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको ये बताया जाएगा कि आपका कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, ऑनलाइन डेट्स ऑफ एग्जाम्स वगैरह सब कुछ जो है इनके आपको ये ईमेल आईडी पे ही भेजेंगे। तो ईमेल आईडी जो है आप केयरफुली जो है फिल करिएगा। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटीज एट एंड BFSI SSC's वेबसाइट। ये उसका जो है लिंक दे रखा है। यहाँ पे भी जो है इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जो आप रेगुलर बेसिस पे जो है आप चेक करते रहिएगा, ताकि कुछ आपका जो है मिस आउट ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है इन लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम एज आपका यहाँ पे 22 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है आपका रहने वाला है 28 ईयर्स। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 मंथ का, मतलब 1 साल का जो है आपका जॉब ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन इनका NAPS या फिर NATS के पोर्टल या फिर उनके वेबसाइट से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग सीट्स अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है स्टेट वाइज। अगर टोटल यहाँ पे देखें तो 27 टोटल जो है स्टेट्स है, और इसमें टोटल पोस्ट जो रहने वाला है वो वैकेंसी 4000 है टोटल। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, जैसे SC के लिए 602 है, ST के लिए यहाँ पे 314 है, और फिर OBC के लिए 980 है। ऐसे पूरा जो है कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। तो आप लोग अपने एंड से जरूर ये जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे टोटल 59 सीट्स है, असम में 40 हैं, चंडीगढ़ में भी आपका 40 है, गोवा में 10 है, केरला में 89 है, तमिलनाडु में आपका 223 है, उत्तर प्रदेश में आपका 558 है। उत्तर प्रदेश में आई थिंक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जो है जिस स्टेट के हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगर नीचे स्क्रॉल करें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज ट्रेनिंग दे रखा है डिटेल में। सपोज आप अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो 59 वैकेंसी है, जहाँ पे चित्तूर में जो है 10 वैकेंसी है, ईस्ट गोदावरी में 10 है, गुंटूर में 10 है, कृष्णा में 10 है, विशाखापत्तनम में 10 है, वेस्ट गोदावरी में 9 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा आपके हिसाब से, आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें लगभग जो है स्टेट यहाँ पे दे रखा है सारा। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो आगरा का 10 है, अलीगढ़ का 10 है, अंबेडकर नगर में 10 है, अमेठी में भी 13 है, बरेली में 13 है, बिजनौर में 9 है, हरदोई में आपका 5 है, गोरखपुर में आपका 10 है। अकॉर्डिंगली जो है आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा।
यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अगर आप जो है PWBD कैंडिडेट हैं, PWBD में अगर आप अनरिजर्व या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो 13 ईयर्स, अगर आप SC ST से हैं तो 15 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है यहाँ पे, NATS का और NAPS का। इन दोनों के तहत जो है आप जो इनके वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और सारा डिटेल जो है इनकी इन दोनों वेबसाइट पे भी दे रखा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। कलर स्कैन कॉपी आधार कार्ड, फ्रंट एंड बैक पेज दोनों का। कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपका लगेगा, फोन नंबर लगेगा, आपका मोबाइल नंबर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री मार्कशीट जो है आपका रहेगा, सर्टिफिकेट वो भी लगेगा। और आपके पास अगर बैंक पासबुक का है तो उसका भी जो है फोटो कॉपी जो है लगेगा। और सिग्नेचर का भी, आपका सिग्नेचर भी उसका भी स्कैन करके जो है आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सब, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है उनका। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये यहाँ पे जो है आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एज पर द अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा वुड रिसीव एन ईमेल फ्रॉम दिस आईडी विद इन 48 ईयर्स ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ NAPS और NATS पोर्टल। मतलब जैसे ही आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर ही जो है आपको एक ईमेल मिल जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फर्दर जो है आप अपना पूरा फाइनल फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म ये पूरा फिल कर सकते हैं। फिर आपको जो है अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम वगैरह देना पड़ जाएगा। मतलब पहले तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप एग्जाम फी वगैरह का, उसके बाद से जो है आपको एग्जाम वगैरह इनका जो कंडक्ट होगा, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा उनका, फिर वो सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जो है अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इनरोल करेंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी आपको मिल जाएगा, जिसको या फिर अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कोड आपको मिलेगा। दोनों का जो है आपको फोटो खींच के रख लेना है, या फिर आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। जैसे अगर फर्दर करस्पॉन्डेंट, मतलब फर्दर जो भी आपको फॉर्म फिलअप के लिए या फिर दोबारा अगर कभी आप भूल जाए तो उसके लिए ये आपके आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जो है पर्टिकुलरली इसका फोटो या फिर जो है नोट करके कहीं रख लीजिएगा सेफली। सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली 3 चरण में आपका सिलेक्शन होगा। अगर फर्स्ट स्टेज देखें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड अगर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड अगर देखें तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो अगर पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन का देखें हम यहाँ पे, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिसमें लगभग ये सिलेबस काइंड ऑफ दे रखा है। जैसे अगर पहला देखें तो जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस रहेगा इसमें, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क जो है 25 ही रहेगा, और ड्यूरेशन आपका 60 मिनट, टोटल का 60 मिनट रहेगा। और मीडियम ऑफ टेस्ट जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज भी रहेगा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 25 में, टोटल जो है 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और सब जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है। अगर दूसरा देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है पूरा डिटेल, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, 10th 12th या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, OBC ST SC या फिर OBC किसी भी कैटेगरी से हैं आप, तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरीफाई होगा, तब जो है आप फर्दर प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। अगर तीसरा देखें तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। सपोज आप अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको तेलुगु का टेस्ट होगा, या फिर उर्दू का। तेलुगु या उर्दू आपको आना चाहिए। असम से हैं तो आपको असमीज या फिर बंगाली या फिर बोडो, कोई एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसका टेस्ट भी होगा। ठीक है। Candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet having studied the specified opted local language of the state will not be required to undergo the language test। मतलब कि अगर आप जो 10th या 12th में, आप सपोज आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपने हिंदी पढ़ा है 10th और 12th में, ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपने हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ा है, सॉरी मतलब आप अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप हिंदी नहीं पढ़े हैं 10th एंड 12th में, तो फिर आपको जो है यहाँ पे ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट के लिए, अगर आप कर्नाटका के हैं तो आपको, आपने कन्नड़ा पढ़ा है 10th और 12th में, तो वेल एंड गुड, आपको नहीं एग्जाम देना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कन्नड़ा का एग्जाम जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सारे स्टेट के लिए लगभग वही सेम रूल फॉलो हो रहे हैं।
देन आपका मेडिकल फिटनेस चेक होगा। मेडिकल फिटनेस में भी आपका, अगर आप फिट हुए देन आप फर्दर के प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। देन आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है, जो कुछ कैंडिडेट जो नहीं सेलेक्ट होंगे उनको जो है वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और अगर जो नेक्स्ट इंगेजमेंट इनका आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं सब कुछ, तो जो है आप वहाँ पे बिना कुछ एग्जाम वगैरह दिए आप डायरेक्टली वहाँ पे जो है जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दे रखा है, यहाँ पे क्लियरली इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि ये जो जॉब है ये अप्रेंटिस की जॉब है। यहाँ पे आपको जो है इनका जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है वैसे आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे दे रखा है, दिस इज नीदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। मतलब ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे आपको बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नहीं देंगे और परमानेंट बेसिस पे भी नहीं देंगे। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट engaged एज अ अप्रेंटिसिप विल ओनली बी ट्रेनी। मतलब अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप में इसमें इनरोल कर रहे हैं तो आप केवल एज अ ट्रेनी ही इनरोल करेंगे। बाद में आपको जो एक सर्टिफिकेट पर्टिकुलरली दिया जाएगा 1 साल का। विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एम्प्लॉयज हैं उसके जैसे आपको जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। कोई भी आपको विल नॉट रिसीव एनी बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉयज को यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो काम करते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलती है वो कुछ भी आपको बेनिफिट यहाँ पे वैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियरली जो है ये इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। स्टाइपेंड बेनिफिट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको 1 साल के लिए जो है यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, और द अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस। मतलब यहाँ पे स्टाइपेंड के अलावा जो है आपको कोई और अदर अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच से कर रहे हैं तो आपको 15,000 पर मंथ आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांच से कर रहे हैं तो आपको 12,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड मिलेगा। और बाद में जो है आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद जो है आपको at the end of the apprenticeship training, apprentices will need to go through the final assessment test। मतलब आपका जैसे ही ट्रेनिंग वेनिंग सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो है आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो है इशू होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी देखें तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 400 आपका लगेगा, प्लस जीएसटी भी लगेगा। अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 600 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 800 प्लस जीएसटी आपको देना है। और ये एप्लीकेशन फ़ी है, और एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। इनका जो वेबसाइट दे रखा है ये एनएटीएस का और एनटीपीएस का, उन्हीं दोनों वेबसाइट से जो है आपको जाके अपलोड करना, मतलब आपको जो फॉर्म फिल करना है। ये एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल इन लोग का दे रखा है। सो दैट्स इट। और फर्दर इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं है, पूरा ये एनेक्सर्स वगैरह दिए हैं, तो अपने एंड से जो है जरूर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और पोस्ट है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो है ये नॉर्मल पोस्ट है। मतलब यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे जॉब मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था अगेन 19 फरवरी 2025 को, और लास्ट डेट रहने वाला है 11 मार्च 2025 ही। यहाँ पे अगर पोजीशन देखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 32 पोजीशंस हैं और 350 जो है वैकेंसीज है इसमें। तो अगर पहला देखें तो सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा का है पोजीशन। इसमें ग्रेड स्केल मतलब का पेमेंट स्केल यही MMG/S3 रहने वाला है इनका। ये बैंक का कुछ होगा, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वैकेंसीज यहाँ पे 10 वैकेंसी, और एज इन ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज आपका 27 रहने वाला है, मैक्सिमम 37 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपका फुल टाइम बी बीटेक या फिर एमटेक या फिर एमई या फिर एमसीए या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी भी में आपका जो है डिग्री है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे जो है आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। मतलब आपका अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस शुड बी इन द फील्ड ऑफ जावा। मतलब जिसमें से 3 साल का जो है एक्सपीरियंस जावा में होना चाहिए, तब जो है यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर सेकंड देखें तो मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा के लिए लगभग यहाँ पे केवल 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है, और 1 साल जिसमें से आपका जावा में रहना चाहिए, तब यहाँ पे आप एलिजिबल है। और यहाँ पे आपका अगेन बी बी टेक एम टेक एम ई एम सी ए वही सेम ही मांग रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे सब सेम ही है। यहाँ पे देखिए 1 साल ही मांग रहा है, बस 1 साल का एक्सपीरियंस है, आईटी प्रिफरेबली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग एक्सपोजर इन जावा। तो जो है आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे 6 साल का अगेन मांग रहे हैं, यहाँ पे 3 साल का मांग रहा है।
तो ऐसे लगभग बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे जैसे। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ तो एक और डिपार्टमेंट है, ट्रेड एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें 5 पोजीशंस हैं और 97 वैकेंसीज हैं। इसमें अगेन आपका मांग रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ट्रेड फिनेंस में ऑपरेशंस इन पब्लिक प्राइवेट या फॉरेन बैंक, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट या किसी फॉरेन बैंक में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेड फिनेंस ऑपरेशंस में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लगभग यहाँ पे भी सेम ही है, 3 साल का मांग रहा है, यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, यहाँ पे 10 साल का मांग रहा है, यहाँ पे भी 10 साल का मांग रहा है। अगर फिर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे, जिसमें 18 पोजीशंस हैं, जिसमें 35 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपका मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट का पोस्ट है। और यहाँ पे आपका 3 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांग रहा है इन BFSI सेक्टर में विद एक्सपोजर इन कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग फंक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आपके पास जो है वैलिड एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। वो जो पहला मैंने दिखाया अप्रेंटिसशिप वाला, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये SC ST मतलब ये जो है, ये कैटेगरी वाइज भी जो है पूरा पोजीशन दे रखा है इन लोगों ने, कि कौन से कैटेगरी में कितना पोजीशन है। तो ये अपने हिसाब से चेक करके जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अगर देखें तो 600 रहने वाला है आपका, जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। और आपका टैक्सेस वगैरह लगेंगे इसमें, और 100 रुपीज़ आपका रहने वाला है SC ST एंड PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए। ठीक है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया में, ये जो कहीं भी भेज सकते हैं आपको। ठीक है। अगर ये जो इनका पेमेंट देखे तो यहाँ पे पेमेंट का पूरा डिटेल इन लोगों ने दे रखा है कि क्या कैसे है, जो पूरा MMG जैसे वो सब कुछ दिया हुआ था उसका डिटेल इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे। तो अगेन इतना ही है बस। और यहाँ पे भी है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें पूरा इन लोगों ने दे रखा है, पहले रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज का, ये सब मिला के 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसमें 225 मार्क्स का रहेगा। और 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 150 मिनट्स का, जो कि बाईलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप क्वालिफाई करके जो है यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी ये दोनों का जो मैं यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखा है, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, बैंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, यहाँ पे जितना भी है, लखनऊ, नागपुर, पणजी, गोवा, पटना, पुणे, जम्मू, जालंधर, जयपुर, यहाँ पे इतने सारे जगह पे जो है आपका सेंटर दिया जाएगा एग्जामिनेशन का, इसका। ठीक है। सो बाकी आप लोग अपने एंड से ज़रूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर कोई आपके पास क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या डिटेल में दे रखा है। और ये दोनों PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो आई रिक्वेस्ट you all कि please do subscribe my channel, and as much as you can please like my videos and share my videos. Thank you.